हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैम 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैम मीन्स जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। यदि आप मास्टर्स करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो आईआईटीज़ में, तो आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन, और इसमें हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि जैम 2024 क्या है और कब इसका एग्ज़ाम होगा और इसका फॉर्म कब फिलअप होगा, सिलेबस क्या है, क्या हम इसे कम समय में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या बीएससी फाइनल वाले स्टूडेंट्स, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैम 2024, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैम का पूरा नाम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स होता है। यदि आप एमएससी करना चाहते हैं आईआईटीज़ में, तो ये एक आपके लिए एक जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैम एक्चुअल में देखा जाए तो कहाँ कहाँ एडमिशन हम ले सकते हैं। अगर हम आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स करने के लिए, लाइक एमएससी करना चाहते हो और आईआईटीज़ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा जो आईआईटी जैम के नाम से चलता है। ठीक है, इसका एडमिशन इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ है। यदि आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन से आईआईटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या लिखा है, आईआईटी भिलाई, एक भिलाई में आईआईटी खुला है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी भुवनेश्वर में है, आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली में है। उसके बाद देखिए क्या है, आईआईटी धनबाद में है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, ये सभी जगह आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और भी हैं आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू कश्मीर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो मास्टर्स करने के लिए। ठीक है, और कहाँ पर देखिए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मांडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपार, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी वाराणसी, इतने जगह आप एडमिशन ले सकते हो मास्टर्स के लिए। अगर आप एमएससी करना चाहते हो, और जो है ये स्कॉलरशिप बेस पर एग्ज़ाम होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करोगे तो आपको पर मंथ कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी मंथ, ये भी ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ स्पेशल हाइलाइट्स मैंने लिखा है। क्या, आईआईटी मद्रास इज़ द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जैम 2024। तो हर साल जो है आईआईटी जो है, अलग अलग आईआईटीज़ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इस 2024 का जो जैम होगा उसको कौन, आईआईटी मद्रास जो है ऑर्गेनाइज कराएगी। ठीक है, जैम 2024 इज़ ओपन टू ऑल नेशनल्स, यानी कि इंडियंस और फॉरेन दोनों कंट्री के जो है इस जैम को एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ में क्या लिखा है, एंड देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 28 साल या 22 साल के हैं तो आप नहीं दे सकते, सभी एज वाले दे सकते हैं। जैम 2024 इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। जब हम कंप्यूटर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर हम सिस्टम में एग्ज़ाम दिया जाएगा। आपको ऐसे ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, सारे जो होंगे एग्ज़ाम कैसे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मीनिंग यहाँ पर घर बैठ के एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सेंटर में जाना है, वहाँ पर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे सिस्टम, और वहाँ पर जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आपको क्या करनी पड़ेगी, जो है टिक मार्क्स करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, टू बी कंडक्ट इन 7 टेस्ट पेपर्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो यदि आप जो है ग्रेजुएट लेवल में जो हमने पढ़ा था, तो टोटल 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कौन कौन से वो 7 टेस्ट पेपर होते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर्स विल हैव 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस एग्ज़ाम में 3 टाइप के एग्ज़ाम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप उस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होगा, उसको करेक्ट करना है। और मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, यानी कि एमएसक्यू भी मिलने वाला है। एमएसक्यू मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी आपको टिक करने पड़ेंगे, वो भी आपको इसमें मिलेगा। और है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि एनएटी टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से होंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की टाइप करना पड़ेगा। आपको खुद को एग्जाम में जो है नंबर उसको सॉल्व करके वहाँ पर नंबर पुट करना। लाइक जैसे सपोज करो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर 2 आ रहा है, तो आपको वहाँ पर राइट करना पड़ेगा 2। 2.3 आ रहा है तो वहाँ पर राइट करना पड़ेगा कीबोर्ड से, कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वहाँ से आपको टाइप करना पड़ेगा 2.3। तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। ठीक है,
कैंडिडेट्स में अपियर इन वन और टू टेस्ट अपियर्स। इसका मतलब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा यानी कि 2 पेपर पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ओनली 2 पेपर्स, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हो जैसे कि हम फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी चेक करें, भर सकते हैं क्या एग्ज़ाम, बिल्कुल, तो आप 2 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, टेस्ट पेपर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद JAM 2024 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अराउंड 100 सिटीज़ इन इंडिया। पूरे भारत में यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 100 से अराउंड लगभग 100 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आप एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है। हर जैसे लाइक ये सिटीज़ मेन सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा ही होगा। टोटल 100 सिटीज़ के आसपास जो है क्या है होंगे, इसके सेंटर्स होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो क्या है, कब से इसका एग्ज़ाम भराएगा, कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट डेट होगा इस एग्ज़ाम का, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है। क्या लिखा है, JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट ओपन्स। इसका मतलब जो है ये कब इसका फॉर्म ओपन होगा, 5 सितंबर 5 2023। तो 5 सितंबर से आपका एग्ज़ाम इसका जो है फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन और सबमिशन कब तक कर सकते हो, तो लास्ट डेट इसका है अक्टूबर 13 2023। 13 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा, आपको जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर तक लास्ट डेट होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ JAM 2024 एडमिट कार्ड्स। आपको एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, तो जनवरी के 8 2024 में, जब आपका जनवरी आएगा 8 जनवरी, वहाँ पर आपको जो है एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम की बात करें, डेट ऑफ एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम होगा 11 फरवरी 2024 को जो है इसके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट दे रहे हो, यानी कि अगर आपने BSc का एग्ज़ाम्स अगर दे रहा है तो आपका एग्ज़ाम जो है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे होगे या पेयरिंग वाले होंगे, BSc फाइनल वाले स्टूडेंट होंगे, तो आपके लिए जो है ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर 11 फरवरी को इसका JAM का पेपर होगा और मार्च और अप्रैल के आसपास करीब आप लोग का ये जो है UGC का पेपर होंगे, ठीक है, BSc के। तो उसको भी प्रिपेयर करना है, साथ में आपको ये भी प्लस प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ JAM 2024 रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, तो मार्च 22 पर इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक। बात करें JAM टेस्ट पेपर्स, जो हमने बताया था कि 7 टाइप के पेपर्स होते हैं, वो कौन कौन से पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स का नाम कौन कौन से, देखो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप IIT में MSc करना चाहते हैं तो आपको ये JAM का पेपर देना पड़ेगा। केमिस्ट्री में देना चाहते हो तो दे सकते हो, जियोलॉजी में दे सकते हो, इकोनॉमिक्स में दे सकते हो और फिजिक्स में दे सकते हो, और मैथमेटिकल स्टैटिक्स में भी दे सकते हो, और एक मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। ये प्योर स्टैटिक्स वाले बच्चे के लिए रहता है, और ये जो है जैसे आप प्योर स्टैटिक्स में MSc करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको मैथमेटिकल स्टैटिक्स बनना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल जो है MSc यानी कि प्योर मैथ्स में अगर आप MSc करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो दिस 7 टाइप्स जो है पेपर होते हैं JAM टेस्ट पेपर 1 2 3 4 5 6 7, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 7 टाइप के एग्ज़ाम्स जो है देकर आप IITs में मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस। जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो इसका फ़ीस कितना है, कितना देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। एक कैटेगरी वाइज है, फीमेल कैटेगरीज, SC कैटेगरीज, ST कैटेगरीज और PWD वाले, ठीक है। ये जो कैटेगरीज वाले जो फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप एक पेपर का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके लिए फ़ीस है उसका 900 रुपये। अगर आप एक से ज़्यादा फीस पेपर देना चाहते हो, यानी कि 2 पेपर एक साथ देना चाहते हो, तो इन कैटेगरी वाले जो है वो आपको देना पड़ेगा 1250 1250, ठीक है। इतना पे करना पड़ेगा, तब आपका जो है आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में देखिए 900 1800 होना चाहिए, 1800 होना चाहिए, 1800, बट इसने फीस में कंसेशन करके 1250 कर दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अदर कैंडिडेट्स, यानी कि जनरल वाले जो होंगे वो सभी जो हैं उनके लिए एक पेपर अगर आप देना चाहते हो, लाइक मैथ्स में या फिजिक्स में, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप देना चाहते हैं तो आपको जो है इसका फ़ीस जो है 1800 रुपये जमा करना, मतलब फ़ीस पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो एक साथ 2 पेपर लाइक फिजिक्स और मैथ्स में भी देना चाहते हो या फिजिक्स और केमिस्ट्री में देना चाहते हो, तो आपको अगर आप 2 एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो आपको जो है 2500 इसके लिए फ़ीस है, ठीक है।
ये आपका ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्योर मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत इजी है और ये बीएससी लेवल पर है, ठीक है। तो अगर आप इसे प्रिपेयर करेंगे तो आराम से हो जाएंगे, 2-3 से 4 मंथ में आराम से कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इस सिलेबस की बात करें कौन कौन से हैं, तो इसको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस में देखिए सीक्वेंस सीरीज जो आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर से पढ़ते आए हो वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। उन्हीं के बेस पर आपको MCQ, MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सीक्वेंस सीरीज है, नंबर में कन्वर्जन टेस्ट है, ठीक है, सीक्वेंस है, बाउंडेड और मोनोटोन सीक्वेंस है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ा जाएगा। और कॉची सीक्वेंस है, बोल्जानो-ओस्ट्रस थ्योरम है, और आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक करना है, सीरीज़ के लिए चेक करते हैं ये, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या है, तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए देखना है, तो कंपेरिजन टेस्ट कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। कंपेरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, पावर सीरीज, ठीक है। और इसमें रेडियस एंड इंटरवल कन्वर्जेंस, ठीक है, और टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, पावर सीरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस के अंतर्गत में सिलेबस है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक्स मैंने कहा जो कि है किस में आता है आपका, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के फंक्शन में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, मिनिमा, मैक्सिमा, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ का डिटेल इसमें दिया हो गया है। क्या है इसमें, लिमिट कंटिन्यूटी पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी मीन्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, रोले थ्योरम्स, लाइक इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें आते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हो गया, टेलर्स थ्योरम हो गए, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और कन्फर्म रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। रीमान इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों मिला के दे दिया हुआ एक पार्ट्स में। मल्टी वेरिएबल में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, जिसमें यंग्स थ्योरम और स्वाइस थ्योरम भी जैसे आ जाते हैं इसी में। पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव्स, ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा इसमें भी हम देखेंगे। ये 2 वेरिएबल के लिए था और वो 1 वेरिएबल के लिए। और अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस में, तो इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। और सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग से पार्ट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखिए बर्नौलीस इक्वेशंस है और आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से गारंटी रहता है 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से अराइव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब सिलेबस में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, एंड वेरिएबल वाले भी रहते हैं इसी तरीके से। और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, कॉची आइलर इक्वेशंस, ये सभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, ये सभी जो है लीनियर अलजेब्रा के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक, नलिटी थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सभी जो है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, ये सभी जो है इसमें आ जाते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में अगर हम बात करें, ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप है, लैग्रांज थ्योरम है, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप, ये सभी जो है होमोमॉर्फिज्म, ये सभी जो है ग्रुप थ्योरी में आता है। और मैंने इस पर वीडियो पर यूट्यूब पर करीब 56 से 57 वीडियो जो है इस पर अपलोड किया गया है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से दोनों के वीडियो जो है हम अपलोड किए हैं पूरे, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो जिसमें इस कंप्लीट सिलेबस को हम उसमें जो है कवर कराएंगे, उस कोर्स में हमारे रेस मैथ्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जो है आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और स्टडी नोट्स, ये सारी चीज़ें और प्लस वीकली टेस्ट भी उसमें अवेलेबल होगा। तो आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद इसमें जो है ये कंप्लीट सिलेबस है, जो भी हमने इस सिलेबस में भी आपको बताया है, ये कंप्लीट सिलेबस आपको उस जो है ऐप में अवेलेबल हो जाएगा।